मंडियों में 5-5 हजार मीट्रिक टन के भंडार गृहों के शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, कृषि उत्पादन के आयुक्त श्री आलोक सिन्हा जी, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री एसपी गोयल जी, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री भुवनेश कुमार जी, सहकारिता और मंडी से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, विभिन्न निगमों और बोर्डों से जुड़े हुए हमारे अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारीगण, आज का यह शिलान्यास का कार्यक्रम हम सबको अभिभूत करने वाला है। कोरोना कालखंड में भी हम सब अन्नदाता किसानों के हित के बारे में नई नई योजनाओं को लेकर के आगे बढ़ेंगे, इस संकल्प का एक जीता जागता उदाहरण है। इन भंडारण गृहों की उपयोगिता क्या है, ये हम सब इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की थी और पीएम पैकेज में 1 लाख करोड़ कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए ही उन्होंने सुनिश्चित किया। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो उसमें अन्नदाता किसानों के लिए भंडार गृहों की क्या आवश्यकता है, इसके महत्व को हम बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। और आज मंडी समिति और सहकारिता ये दोनों मिलकर के 2018 में जो एक एमओयू मंडी समिति के साथ उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम ने किया था, उस क्रम में 37 भंडारण गृहों की स्थापना के कार्यक्रम का शिलान्यास यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं इसकी उपयोगिता को इसलिए भी समझ सकता हूं क्योंकि अगर किसानों की आय को दुगना करना है तो हमें किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाना होगा। मार्च 2017 में जब हमारी सरकार आई थी तो उस समय हमारे सामने एक चुनौती थी। जब मैंने बैठक बुलाई थी तो बैठक के दौरान मेरे सामने सबसे पहला प्रश्न ये उठाया कि हम लोग किसानों से खरीदेंगे तो, लेकिन ये गेहूं रखेंगे कहां? हमारे पास स्टोरेज क्षमता नहीं है। और जब हम लोगों ने, क्योंकि 19 मार्च को सरकार ने शपथ ग्रहण किया था, 1 अप्रैल से गेहूं क्रय की कार्रवाई प्रारंभ करनी थी, तो सबसे पहला प्रश्न स्टोरेज का ही हमारे सामने उठा था। और इसके बाद जब ये कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ की भी तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि सरकार भी किसानों से उनके उत्पाद को खरीदेगी।
किसान की उत्पाद को खरीदना, उसको क्रय करना और अगले 48 घंटे के अंदर उसके अकाउंट में पैसा चला जाए, यह अपने आप में एक सपना था। और वह सपना 2017 में सरकार के आने के साथ प्रारंभ हुआ। पहले ही वर्ष में 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किसानों से सीधे करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के खाते में देने का कार्य किया गया था। अगर हमारे पास स्टोरेज क्षमता नहीं होती तो हम लोग ये कार्य नहीं कर सकते थे। और उस समय भी इस बात को हम लोग अक्सर इस बात को देखते हैं, जब भी हम किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात करते हैं तो ये प्रश्न स्टोरेज की उठती ही है। और जहां पर स्टोरेज नहीं, हम खरीद तो लेते हैं लेकिन स्टोरेज नहीं, तो बारिश में या फिर जहां तहां वह उत्पाद खराब होती है, सड़ती है, फिर उसी सड़े हुए माल को हम लोग जनता में वितरित करने का कार्य भी करते हैं। यानी धोखा है जनता के साथ। लेकिन मैं कह सकता हूं पिछले 3 वर्ष के दौरान इसको बदला गया, लोगों के सामने एक नया माहौल दिया गया और हर वर्ष किसानों की उपज को खरीदने का कार्य आज लगभग 53 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा है। ये चीजें इस बात को साबित करती हैं कि जब किसान को सरकार उसकी उपज का उचित दाम देने लगता है तो किसान न केवल सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य से उसके जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य करती है, तो इसके माध्यम से मार्केट को भी नियंत्रित करने में मदद मिलती है, कालाबाजारी पे भी रोक लगती है, अन्नदाता किसान का शोषण रुकता है और जो किसान एक समय में खेती किसानी से विमुख होकर के जहां तहां मजदूरी करने के लिए, प्लान करने के लिए मजबूर होता था, पिछले 3-3.5 वर्षों में वही किसान वापस अपनी खेती के लिए वापस फिर से आया है और उसको एक विश्वास हुआ है कि खेती किसानी अब घाटे का सौदा नहीं बल्कि एमएसपी के अच्छे दाम मिलने के बाद लागत का 1.5 गुना दाम किसानों को मिलना प्रारंभ हुआ है। और आज उसका परिणाम है कि किसानों ने फिर से जो परंपरागत खेती किसानी का कार्य करते थे, इससे विमुख हो रहे थे, वे लोग फिर से अपनी खेती की ओर मुड़े हैं और फिर अन्नदाता किसान के रूप में अपनी भूमिका को फिर से उसी रूप में उन्होंने आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है।